जय हिंद, नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम और आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जानदार शानदार जिंदाबाद। आज दोस्तों आप देख रहे हैं इंदौर फिजिकल एकेडमी में। यही बोलना चाहूँगा, कभी आपका सपना है फौज में जाने का, माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। पेरेंट्स एंड बच्चे सभी लोग यहाँ पर आए हैं, सभी लोग दोस्तों यहाँ पर आए हैं और फौज की तैयारी करने के लिए आए हैं। हम परिचय करवाएंगे दोस्तों, कौन कहाँ से आए, कितनी देर हो गई है और कैसा इनको यहाँ पर लग रहा है। दोस्तों और जी कहाँ से आए आप? बाटपट्टन उज्जैन जिला बड़नगर तहसील। बड़नगर से आए। आप कहाँ से आए? जलगांव से आए। जलगांव महाराष्ट्र से। और आप? असम से आए। आप? यूपी फिरोजाबाद से आए। आप? साथ में आए दोनों। बाबूजी आप? ललितपुर झांसी है ना, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से आए? यूपी ग्रेटर नोएडा। ओके, दिल्ली के साथ में आए आप कहाँ से आए? यूपी ललितपुर। ललितपुर से आए। आप? उज्जैन एमपी। धार। हेलो। उज्जैन बोल के डरा तो नहीं रहे? नहीं, क्योंकि सीएम साहब वहीं से हैं भैया, है ना। पहली बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको करना चाहिए मेहनत, और मेहनत करोगे तो दोस्तों आपका सफलता आपके कदम चूमेगी, अन्यथा नहीं। मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसे सपोज मैंने माना कि आप एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, तो एकेडमी ज्वाइन करने से आप लोग फौजी नहीं बनोगे। यस या नो? आप फौजी बनोगे हम लोग को फॉलो करने, हम जो बताएंगे कि बेटा आपको इस तरह करना, बेटा इतनी बजे उठना, बेटा इतनी मेहनत करना और बेटा यहाँ से पढ़ना, तब आप फौजी बनोगे। बात समझ रहे आपको? यहाँ से हजारों लाखों प्लस बंदे फौजी तभी बनते हैं जब हमारी सुनते हो, हमारे क्रोध को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे मार को एक्सेप्ट करते हैं, तब बच्चे क्या बनते? फौजी। सपोज मैंने माना कि माता जी ने खाना बना दिया, माँ ने खाना बना दिया, तो खाना बनाने से सीधा आपके मुंह में नहीं आएगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा, आपको प्रयोग करना पड़ेगा। यस नो? उसी तरह एकेडमी का सिस्टम, यहाँ पर एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसान का बेटा हो या पुलिस का बेटा हो या कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे लिए हर बच्चे इक्वल, चाहे वो किसी भी जाति से भी बिलोंग करता हो, आल कैटेगरी हमारे लिए सेम। बात समझ आ रही है आपको? कोई भी इंसान हुआ। और आज इतने बच्चे फौजी और इतने बच्चे यहाँ पर इसलिए कि यहाँ पर हर बच्चे को एक नज़र से देखा जाता है, हर बच्चे पर, प्रत्येक बच्चे पर। जो बच्चे सबसे पीछे, जो बच्चे मैच्योर नहीं, सबसे ज़्यादा ध्यान उस पर दिया जाता है। जैसे सपोज आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कोई बच्चा बीड़ी सिगरेट पीता है तो सबसे पहले ध्यान उस पर दिया जाता है, उसको लाइन पे लिया जाता है, लाइन पे चलाया जाता है। कोई भी बच्चा हो, चाहे वो किसी का बच्चा हो, लेकिन हमारा परम कर्तव्य है कि जिस उम्मीद, जिस आशा से माता पिता ने छोड़ा बच्चों को यहाँ पर, वो बच्चा यहाँ से सक्सेस होना चाहिए। बच्चा नादान है दादा, बच्चा कभी इतना अच्छा होता है तो बच्चा अपने घर पर तैयारी कर लेता है। यस है ना? बच्चा नादान है इसलिए तो यहाँ पर आया कि यार उसको एक माहौल मिल जाए, उसको प्रणाम मिले, उसका मनोबल बढ़े, ग्रुप के साथ में मेहनत करे, तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं। बात आती है दोस्तों हमारी ट्रेनिंग की जो फीस है, मात्र 5,000 रुपये है। एक ही बार आप लोग को क्या देना है? 5,000 रुपये। कितने हज़ार रुपये? 5,000 रुपये। चाहे आप 6 महीना करो, 10 महीना करो या 1 साल करो, आपको 5,000 रुपये देना है। और रहना और खाना ये हॉस्टल वालों को चला जाता है, वो कितना हज़ार रुपये है? 5,000 रुपये। तो पहले महीने हम लोग सब कितना हज़ार देंगे? 10,000 रुपये। इसमें आपकी GST लगेगी, GST गुड एंड सर्विस टैक्स, है ना। इसके बाद में इसमें ITR भी लगेगा, सरकार को भी देना है। बात समझने को? तो फीस जमा होने के बाद में रिफंड फीस नहीं मिलती है। कोई ज़बरदस्ती नहीं, सोच समझ कर एडमिशन करवाए। जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोग आए, आपको कुछ बोला हमने कि आपको वीडियो में ये बोलना है? डायरेक्ट आप आए, वीडियो स्टार्ट कराना हमने, एकदम ओरिजिनल का रील, मतलब हमारा रियल का काम, समझ रहा? तो जो चीज़ें मतलब कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं। तो पहले महीने आप लोग 10,000 देंगे, तो जैसे आपका महीना खत्म हुआ, चाहे आप 20 तारीख को आए तो 20 तारीख को महीना खत्म हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं कि 1 तारीख को खत्म होगा। तो पहले महीने आपको 10,000 रुपये और दूसरे महीने आप लोग को 5,000 महीना देना पड़ेगा। हाँ, अब कोई भी डाउट है, जैसे वीडियो चल रहा है, आपको जो बोलना है, क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, किसी को 1 घंटा हो गया होगा, किसी को 3 घंटा हो गया, कोई अभी आए होंगे, जो भी आपको लग रहा है निसंकोच आप बोल सकते हैं। या कोई डाउट हो आपको, सर मेरा मैंने डाउट क्लियर कर दिया भैया। क्या डाउट था दीदी आपका?
मैं जब आई थी तो ट्रेन से सफ़र किया ना वहाँ से, जी जी तो बोला, उन्होंने पूछा मतलब मिले ना काफ़ी लोग, तो बोले आप अग्निवीर का था बच्चा, हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसने पहचाना कि, तो हमने कहा इंदौर जा रहे हैं, कैसे, तो मैंने कहा कि मैंने तो यूट्यूब पे ही देखा फौजी फैक्ट्री के नाम से, काफ़ी दिन से देखती जी हूँ, जी तो कहीं ऐसे ही जा रहे हैं, हमने कहीं, तो बोला ले जाओ आप, अच्छा ठीक तो नहीं है, मैंने कहा भाई क्यों, तो बोले जो वीडियो में कुछ और दिखाते हैं और सामने कुछ और होता है। मैंने कहा देखो भैया हम वीडियो देख के तो आए हैं, अब हम इतना आए, हम जाएंगे, हम डाउट अपना क्लियर कर लेंगे, और व्यवस्था देखेंगे उसके बाद में एडमिशन करवाएंगे। हमने कहा वो ये तो कह नहीं रहे कि आओ और आके हम बस बच्चे को छोड़ दो, मैंने बच्चा छोड़ना हमारे ऊपर है, सही है। तो कह रहे हैं कि फिर भी आपको जो आप चाहते हो देखने को मिलेगा नहीं, कुछ और ही दिखाएंगे। मैंने कहा वो तो हम जाने के बाद ही, अब हम आपसे भी कुछ नहीं कर सकते, तो बोले कि कहीं और देखा आपने, मैंने कहा मैंने कहीं और देखा ही नहीं है, फिर ऐसे तो बहुत है, एक और बताई थी। कितने देर हो गए आपको यहाँ पर? हम सुबह 7 बजे आ गए। अब सुबह 7 बजे आप यहाँ पर आ गए, अब इतने मैच्योर हैं आप, है ना, कि अपने बच्चों को लेकर आए, तो आपने जो वीडियो में देखा था वो मिला नहीं मिला, इतना बताओ पहले तुम हाँ मुझे। वो तो मुझे मिला, सारा कुछ मिला, फिर मुझे जो डाउट था कि मतलब देखो, वहाँ तक ground ऐसा तक है। देखने आए। देखो ऐसा है, जो दुनिया है ना, दुनिया माँ सीता की अभी नहीं हुई, भगवान राम की भी नहीं हुई है, समझ रहे हो आपको? मैं तो ये बोलना चाहूँगा, दुनिया अपने माँ बाप की नहीं हुई तो इंदौर फिजिकल एकेडमी कहाँ होगी? आप मुझे इतना बता दो। वो तो बात आप सही कह रहे हो। दादा गलत बोल रहा हूँ क्या? आप तो बस इतने जलते हैं, इतने जलते हैं, ये लोग बोले कि हमारे प्रति वीडियो बनाए, हम इनका और वहाँ समझ पे- रहे हो व्यू वगैरह मिले इन लोगों को। उन्होंने कहा ना, कह रहे कि कोई, तो मैंने कहा जब अकेडमी है उनका तो रूल्स अलग होते होंगे, कब बच्चा उठ रहा है, कब खा रहा है, कहाँ जा रहा है, हाँ। कह रहे ऐसा कुछ नहीं होता, इंदौर का तो तुमने नाम ही सुना होगा, मैंने कहा तो सुना तो हमने, नोएडा का भी नाम है, हाँ। तो रूल तो अलग अलग होता है, कह रहे नहीं हॉस्टल है ना, हॉस्टल में तो बच्चे बहाना बनाएंगे, मुझे ऐसे भी बोला ये बात, मैंने कहा कहते हैं कि बच्चे तो बहाना बनाएंगे, सर मुझे ये लेना है, आज बाल कटवाने हैं, आज ही कर जा रहा है मार्केट में घूम रहा है। देखो मेरी बात सुनो, सपोज मेरी बात सुनो कि ये बच्चा है, ये बच्चा है, अब ये बोला कि सर मुझे किताब लेने जाना है, हाँ, यस, हाँ। तो हम इसके साथ में एक बच्चे को पहुँचाएंगे, किताब लाना जरूरी है कि नहीं, ये बताओ मुझे आप। सही बात। बच्चा बोला कटिंग करवाना, पहुँचाएंगे नहीं पहुँचाएंगे? हाँ। बच्चा सपोज बोला कि सर मुझे बीमार, कह रहे उसके बाद ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ। बच्चा कब आ रहा है, कटिंग कराने गया बच्चा, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, मैंने कहा देखो यार बच्चा भी इतना मैच्योर है कि यार अब गया है तो आएगा सर ही, और आएगा सेकंड सर। बात पार्टनर भी हमको बताएगा बच्चा है या नहीं है। हाँ, कह रहे नाइट में बच्चा, चलो ठीक है, वो तो सब प्रकार के लोग हैं, अपन तो कुछ नहीं बोल सकते तो हैं। मैंने कहा मैं तो अपना क्लियर कर लूँ, जिस बेसिस पे आई हूँ वो तो फिर भी हम अच्छा आपसे कर लूँ। यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे कि मतलब हम अपने आपके भरोसे बच्चे को छोड़ रहे हैं। जी अब मैं अपने ही बच्चे की बात कर रही हूँ, मेरे बच्चे में भी कोई मतलब बीड़ी तम्बाकू मतलब कोई ऐसा ऐब नहीं है, बिल्कुल फ्रेश बच्चा है। अभी उसने अभी इंटर की पेपर दिए हैं, जी। जस्ट उसके बाद में लेके आई हूँ उसको। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके पास अगर हम छोड़ रहे, क्योंकि हम तो यहाँ देखेंगे नहीं नहीं रोज, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी है वीडियो के आधार पे ही आए हैं। वीडियो के आधार पे आपके पास आए हैं, तो हमें उसी आधार पे जो भी है। अब दीदी देखो शाम सुबह लेकिन जैसे हाँ थोड़ा सा इसमें क्या है आदत, जो आदत किसकी गलत है, सुबह उठने में देरी करता है। उठाएंगे बच्चे को, अभी आप थे यहाँ पर, नहीं उठने सुनो में भी 2 मिनट, आप 7 बजे आए, बच्चे उठाए आपके सामने, हाँ, बच्चे को 2 बार उठाया होगा, 3 बार उठा दिया और बच्चा नहीं मान रहे तो अब उसको उठा के थोड़ी ले जाएंगे। हाँ, ये भी बात इतना तो मैच्योर होना चाहिए बच्चे इसमें में। क्या है, इसमें एक ये है कि एक तो उठने में करता है, दूसरा ये है कि अगर दोस्त जा रहा है तो जाने की कोशिश भी करेगा, तो ये अब चीज यहाँ ये थोड़ा सा माहौल मिलेगा उसी देखो, तरीके का। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वो सब छोड़ो, आपने देखा बच्चे उठाने गए कि नहीं गए, गए। स्टाफ वाले गए कि नहीं गए, आप कब का है? हम 7 बजे। 7 बच्चे को उठाने गए कि नहीं गए? अब वो बच्चे को 2 बार उठा दिया, वो तीसरी बार नहीं जा रहा तो सीधा घर फोन लगाएंगे, और आप सोच रहे हो कि यार ये नशा मुक्ति केंद्र है या यहाँ पर बच्चा फौजी बन जाएगा, नहीं भैया वो फिर लायक होना चाहिए, है ना। खाना आपके सामने रख दिया, बोले कि खाना खा ले भैया, खाना नहीं खा रहा, शरीर को लगेगा क्या? काफी बच्चे तो वहीं से निकल आते हैं, जब भर्ती होने के बाद कसम परेड ही नहीं करते। हाँ तो बस आप तो इतने जानकार हो, शरीर अभी अपन इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। भाई गलत बोल रहा हूँ क्या? आप तो एक किसान हो, उज्जैन के रहने वाले हैं, कि मार मार के मेढ़ा पे चढ़ाएंगा और उसका मन नहीं हो रहा भगाना, भगाएगा क्या वो? भगाएगा क्या? तो इतना है, और कोई पागल खाना तो है नहीं यार, ये नशा मुक्ति केंद्र तो है नहीं कि यार इनको पकड़ पकड़ के वहाँ उठा के लेके जाओ। अब इतने मेच्योर तो हो तुम लोग, इतनी दूर से यहाँ पर आए हो, तो माँ बाप तरफ देखना पड़ेगा, कितनी उम्मीद कितनी आशा से 5,000 महीना हमको पहुँचा रहे हैं, समझ रहे हो बात को, कि आपको मेहनत तो यहाँ पर करना पड़ेगा। मैंने पहला सेंटेंस क्या बोला पता आपको, कि एकेडमी ज्वाइन करने से फौजी नहीं बनोगे, आपको हमारे कहना मानना पड़ेगा। पॉइंट को नोट कैसा है, पहला सेंटेंस मैंने ये बोला कि आप आ रहे हैं यहाँ पर एकेडमी
ज्वाइन करने से कुछ नहीं बनोगे, आपको हमारी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, हमारे राह पर चलना पड़ेगा आपको, तब आप फौजी बनेंगे। और आपने बोला कि बेटा सर मुझे कटिंग करवाने जाना, बोलो गया, अब बच्चा चलो ठीक है सपोज नहीं आया, उसके पार्टनर से पूछा सर नहीं आया, बच्चा वापस आया, इसको हमने डांट फटकार लगा दी और समझा दिया, फिर कल वापस गया, फिर डांट फटकार लगे दी, फिर वापस गया, तो फिर अपन इससे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर किस काम के लिए आया, ये काम तेरे को ये करना है, यहाँ पर घूमना फिरना था तो अपने घर घूम, क्यों 5,000 महीना लगा रहा, 10,000 तो बचेगा, 5,000 घर का काम करेगा, 5,000 ये बचेगा। तो ये चीज होती है दोस्तों। तो साथियों आप सभी से परिचय जाने मिले हैं, कौन कहाँ से आए, यही बोलना चाहूँगा। भाई फौज की तैयारी आपको करना है तो जरूर दोस्तों इंदौर फिजिकल एकेडमी आए, यहाँ पर ज़बरदस्त शानदार जिंदाबाद मेहनत होती है। लेकिन मैंने क्या बोला, आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करोगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी। आप सपोज मैंने माना आप एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं और बोले कि चेस्ट मेरा कम है, और मैंने बोला कि बेटा पुशअप लगाना है, और वहाँ पर तुम पुशअप नहीं लगा रहे हो तो चेस्ट बढ़ेगा क्या? आपको मैं वो तो नहीं हुआ यार कि जा बढ़ गया तेरा। ये सब मेहनत का काम है, मेहनत करोगे होगा, नहीं तो नहीं होगा। खाना है सामने रख दिया, इतनी बात है, और कभी आप इसको स्पर्श करके उठाओगे नहीं तो शरीर को नहीं लगेगा। तो ये चीज़ ठीक है। सभी को प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।